Hi everyone, welcome to your channel. So we were doing organs of the government and under that we were studying about the executive. Now we will be covering the further topics. Let's begin. Okay, so far we have studied about the meaning of the executive. We have also studied about the difference between the political and permanent executive in India. Further, we will be covering with the powers and the functions of executive heads. Now, the powers and the functions of executive heads of firstly of India. So, in India, there are two executive heads, which is President and Prime Minister. यूएसए में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं एंड वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एग्जीक्यूटिव हेड्स की. सबसे पहले इंडिया के बारे में बात करेंगे. इंडिया में दो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं विच इज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और यूएसए में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं. सो सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे. Okay, everyone, let's begin with the powers and the functions of executive heads of India. Okay, so इंडिया के अंदर हमें जैसे पता है कि दो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं. कौन होता है? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. बट इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. नाउ हमें पांच एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, पांच फंक्शंस पढ़ने हैं अबाउट द प्रेसिडेंट, विच इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस एंड द इमरजेंसी फंक्शंस. सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ अंडर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है? Now, the president is the head of the executive. All government actions are taken in his name. He appoints the prime minister and ministers on the advice of prime minister. He appoints the leader of the majority in the Lok Sabha as prime minister. If no party has a majority, he appoints someone who can prove majority. If the PM fails, the president may appoint a new PM or dissolve the Lok Sabha and order elections. So overall इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या होता है प्रेसिडेंट की. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे कौन है? ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. रिमेंबर, हु इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अगर आप आर्टिकल याद कर पा रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है देन इट्स फाइन, बट ट्राई रिमेंबरिंग दैट कि आर्टिकल 53 में ऐसा मेंशन है कि प्रेसिडेंट ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अब नेक्स्ट चीज जो आती है कि जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं दैट इज टेकन इन हिज नेम. सरकार जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे काम कर रही होती है. ओके, Next thing is he appoints the prime minister and ministers on the advice of prime minister. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको? वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं. कब? जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इनको हमें काउंसिल में लेना है. वो उनको एडवाइस करते हैं. प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं to appoint the ministers. अब इसके बाद क्या होता है? He appoints, he who? President appoints the leader of the majority in the Lok Sabha as the prime minister. Now लोक सभा के अंदर ना जो पार्टी जिसके मेजॉरिटी हो, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी. ठीक है, सो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ना उसका जो लीडर होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर. पर अगर कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, मतलब एक ऐसी पार्टी जिसकी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा नहीं है, लाइक इट्स नॉट मोर देन हाफ, जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो प्रेसिडेंट खुद से किसी को अपॉइंट कर देते हैं एंड उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेजॉरिटी अपनी प्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर वो आदमी फेल कर जाता है टू प्रूव अपनी मेजॉरिटी तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, या तो लाइक
एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे या तो वो डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को और बोलेंगे कि फिर से इलेक्शंस होने हैं। अंडरस्टूड? सो ओवरऑल बस इतना समझना है कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो सारे काम किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है एंड जो भी लीडर मेजॉरिटी पार्टी में होता है, मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। लेकिन अगर ऐसा केस है जहां पे लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो फिर वो किसी भी इंसान को अपॉइंट कर देता है एंड वो बोलता है कि देखो अब आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस वो इंसान अपनी मेजॉरिटी, वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने में फेल कर जाते हैं तो प्रेसिडेंट या तो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे फिर से, या फिर वो लोकसभा को पूरा डिसॉल्व कर देंगे और बोलेंगे कि फिर से इलेक्शंस होने चाहिए। ओके So this was all about the administrative power. The next point is the appointment making powers. ठीक है, प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंट करता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर दो लोगों के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ ही लिया था कि जो प्रेसिडेंट मेक ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री सच एज, ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फर्स्ट वही है, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर कह लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लो, अदर मिनिस्टर्स कह लो, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। Then we have governors of states and lieutenant governors of union territories. Then we have Attorney General of India. We have Comptroller and Auditor General, Chairman and members of UPSC, which is Union Public Service Commission. Then we have Chief Election Commissioner and other election commissioners, members of statutory commissions, ambassadors, high commissioners and diplomats. So in total ये 9 points है. These are like 9 appointments जो प्रेसिडेंट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन हो। सबसे पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, lieutenant governors of union territories, then we have attorney general, we have CAG, we have chairman and members of UPSC, we have chief election commissioners and other election commissioners, then we have statutory commission के members, then we have ambassadors, high commissioners and diplomats. So ये इन सारे लोगों की अपॉइंटमेंट करती है। नाउ एक स्पेशल चीज जो ये है कि ये सारी की सारी जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है ना, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही होती है, खुद से प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। दिस इज ऑल डन, ये जो सारे के सारे 9 अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक नॉट 9 अपॉइंटमेंट्स बट लाइक दीज 8 अपॉइंटमेंट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि गवर्नर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कॉम्प्ट्रोलर हो गए, चेयरमैन, all of this is done on the advice of prime minister and the council of ministers. But जो ये appointment होती है judges की, which is like the chief justice of India and the judges of supreme court and the judges of high court, as you can see these below 3 points, which is for the chief justice of India, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको कंसल्ट करते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ही कंसल्ट्स द सीनियर जजेस। एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और अगर हाई कोर्ट के जज हैं वो किसको कंसल्ट करते हैं? गवर्नर को एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। अंडरस्टूड? इसमें बस इतना है अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर में कि ये सारे जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसमें से कुछ जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस के अपॉइंटमेंट के अलावा बाकी सारे जितने भी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के करते हैं। एंड बाकी सारे जो भी जजेस के होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको सीनियर जजेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं एंड हाई कोर्ट को गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये लोग
अब कंसल्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं. सो दीज आर द 2 points that we have covered till now. Now, the fourth point is the supreme commander of the armed forces. Now, this means that the president, he is the highest authority of army, navy, and air force. Okay, so he's the symbolic head, like simply the symbolic head of Indian Defense Forces. Now, the president is the supreme commander of Indian forces. This means that he is like Indian armed forces means army, navy, and air force. So he stands as a symbolic head of the Indian army. Then he appoints the senior military officers. Now, senior, like he appoints the officers of the top positions like the army chief, navy chief, air force chief, whosoever who are in the top positions वो उनको appoint करते हैं. Then he gives military ranks and promotions, which means that the president he approves the promotions, he confers the ranks to the officers. Now this all is done, like the promotion to the higher post, whatever, that is done in the name of president. Next is the awards, bravery medals and military honors. So the president gives medals and awards for bravery, courage, outstanding service. So उन सब के लिए भी जो होता है वो कौन देता है, सुप्रीम कमांडर. जैसे कमांडर देते हैं विच इज लाइक परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र, वीर चक्र, whatever. So that is given by the president.
Then, however, these are exercised according to the constitution and laws and on the advice of government. This means that the president cannot like, although वो है head है, symbolic head है, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता है. उनकी जो भी powers है, that is vested in the constitution and on the advice of the government, which is the prime minister and the council of ministers. तो overall देखें, president को as a supreme commander माना जाता है armed forces का. Armed forces is army, navy and air force. देन वो अपॉइंट करते हैं जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनको करते हैं, उनको मिलिट्री रैंक्स एंड प्रमोशंस देते हैं, वो भी किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का होता है. उनको मेडल्स देना, मिलिट्री ऑनर्स देना, वो भी किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का होता है. बट वो सब उनके पावर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज इट फॉर द फोर्थ पॉइंट. Now, the next point is the fifth point, which is powers regarding union territories, scheduled and tribal areas. Now, the President of India controls the administration of union territories. What are the administration? What are the union territories? So union territories are those areas which are directly controlled by the central government. Union territories को कौन control करता है? Directly central government control करती है. So जो president होते हैं, he is responsible for the administration. All right. Now he runs them through governors, chief commissioners, or other officers appointed by him. Now the president does not manage. मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पर्सनली ये सब चीजें मैनेज नहीं कर रहे होते हैं. ओके, ही अपॉइंट्स गवर्नर, चीफ कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ दे मैनेज यूनियन टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑलराइट. The next thing is that he can also give charge of union territory to the governor of nearby state who must follow the president instructions, which means that sometimes president, कभी कभी क्या होता है, जो president होते हैं वो assign कर देते हैं administration को union territory का किसी neighboring governor को. ठीक है. So whatever administrator is doing for union territory, that must be followed under the directions which is given by the president. ठीक है. And next is that the president also has special powers over scheduled areas and tribal areas. Scheduled areas या tribal areas वो सारे regions होते हैं जहाँ पे खूब सारे communities, tribal communities रहती है. ओके, तो प्रेसिडेंट को एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है इन सभी एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए. Now he can declare an area as scheduled or tribal and can appoint commissions to look to the problems. What does that mean? He can declare an area scheduled or tribal area, which means that president के पास power है कि वो किसी भी region को as a scheduled area या tribal area declare कर सकता है. And फिर उसके बाद वो एक special commissions को set up करते हैं. ठीक है, ताकि वो वहाँ की प्रॉब्लम वगैरह है उन सबको सॉल्व कर सके. देन ही कैन डिक्लेयर, नहीं, ही कैन ऑल्सो सेट अप इंटरस्टेट काउंसिल टू हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सर्टेन यूनियन टेरिटरीज. नाउ इंटरस्टेट काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो कि हेल्प करती है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में बिटवीन द स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज. नाउ दिस इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड by the president whenever it is needed. So the fifth point अगर हम overall देखें तो उसमें बोला गया है कि president के पास पावर होती है कि वो यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करे. अब वो खुद तो एडमिनिस्टर कर नहीं सकते, तो उसके लिए वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, चीफ कमिश्नर या अदर ऑफिसर्स इन सबको अपॉइंट करते हैं. और कभी कभी वो गवर्नर ऑफ द नेबरिंग स्टेट या नियर बाय स्टेट उनको भी चार्ज दे सकते हैं कि आप लाइक एडमिनिस्टर कर सकते हो. उसके बाद स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी एरिया को स्केड्यूल या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकता है और कमीशंस को अपॉइंट कर सकता है ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखे. और उसके बाद एक इंटरस्टेट काउंसिल भी वो एस्टैब्लिश कर सकता है ताकि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व कर सके. Now, the last is the sixth point, which states the power to grant titles and honors.
So the president has the power to give civil and military honors. Now, the president has the authority to give awards and the honors. Now, these honors are of two types, which is civil and military honors. Civil honors normal civilians के लिए होता है, citizens के लिए होता है. Military honors are for the armed forces. So he awards honors like भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री. सो इंडिया सॉरी जो भी इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, दिस आर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो होते हैं दीज आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट. And these are given to people who have distinguished services in the fields like arts, science, literature, social service or service to nation. ठीक है, तो like distinguished services मतलब एक exceptional, मतलब बहुत एक अनोखा काम किया हो in all these fields, तो उनको ये सारे awards मिलते हैं. Then we have, he also grants military honors to the brave soldiers and to the officers. So whatever, like ऐसे कि परमवीर चक्र हो गया and different awards, तो वो भी वो president देते हैं. Now this is all about the executive powers of the president. We have covered all the 6 powers. Now we will further discuss about the legislative power, emergency power, all of that powers in the next video. Until then, keep learning, keep watching the videos, and all the best. Thank you so much for watching this video. We'll meet in the next video. तब तक के लिए bye bye.